कैसे हैं आप सब लोग? एक दफ़ा फिर आपके साथ बातें करने के लिए, गपशप करने के लिए हम लोग हाज़िर हैं। हमारे साथ है हमारे को-होस्ट। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तो प्यार न कर। जी सबको सलाम, कैसे हैं? खुश है सब, खैरियत है। तो मैं 2-3 दिन से नहीं आ सका, तो माजरत के साथ, क्योंकि बिजी था, थोड़ा सा बिजी होने की वजह से कुछ टाइम नहीं निकाल सका। तो आप लोगों का प्यार, एक मोहब्बत है, आप लोगों से बातें करने में खुशी फील होती है। तो आज हम हाजिर हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं, डब्बा वगैरह के ऊपर। जी आप। मैं ये सोच रही हूँ कि डब्बा तो पहुँच गई है डेला, और वो जिस तरह से पहुँची है, मैं थक गई उसका पहुँचना देखकर। मुझे ऐसे लग रहा है मेरे सर पे वज़न है, मेरे कंधों पे बोझ है, और जब कंधों पे मजबूरियों के बोझ होते हैं तो तमन्नाएँ अंगड़ाइयाँ नहीं ले पाती। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरह पहुँची है, क्या ये पहुँचना जायज़ था या नहीं था? बताएँ आप। जी, ये नाजायज भी नहीं है और जायज भी नहीं है। यार इन लोगों ये ने ज्यादा काम नाजायज ही करती है, जिनके ऊपर इन लोगों को शर्म भी नहीं आती यार। हया नहीं आती, आ, शर्म नहीं आती। ख्याल नहीं आता। ओ खुदा की बंदो, अगर आप अपने लिए तो दूसरों का ख्याल कर लो, जो देखने वाले हैं उनको क्यों अजियत में रखा हुआ है इन लोगों ने। मैं कल से बीमार हूँ। मैंने कल से ये व्लॉग देखा हुआ है, मैं कल से बीमार फ़ील कर रही हूँ। मेरा इलाज करो, इलाज करो मेरा। जी आपका इलाज करते हैं, अभी उनके बारे में कोई अच्छी बातें करेंगे ना, अच्छी तो बात आपको वैसे गुस्सा आ जाएगा, तो आपका इलाज हो जाएगा। है। यार देखो, एक मेरी बात सुनो, मैं कहती हूँ कि बंदा किसी को जब मैनिपुलेट करना शुरू करता है ना, किसी को जब इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो किस हद तक जाता है। अब इन्होंने इस लहर बच्ची को यहाँ रखना है, तो उसको डेला के ख्वाब दिखा रहे हैं, उसे दिखा रहे हैं ज़िंदगी क्या होती है, ड्रेस लेके दे रहे हैं, और उसको फ्रंट सीट पे भी बिठा बिठा रहे हैं, क्योंकि पीछे बैठ के उसको नौज़िया फ़ील होता था। और इस बच्ची को ये नहीं पता कि ये थोड़े दिनों की चाँदनी है, फिर वही अंधेरी रात। तो ये चीज़ों, इसको आगे लेके कौन है? हम लोग ही लेके हैं ना, सब मिलके जितने भी हैं बोलने वाले। किसके साथ ज्यादती हो रही है, इस पे जुल्म हो रहा है। अब जिसके ऊपर आप लोग बात करेंगे ना आज, अगर आप उनकी माँ के ऊपर बात करेंगे, अम्मी जान के ऊपर, चुम्मी जान के ऊपर भी बात करते हैं, जुमी जान, दूरे, आज पता क्या होगा? क्या होगा? एक, आज दोनों मियाँ बीवी बैठ पे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत की बातें करेंगे, आंखों में आंखें डालेंगे। तो पता क्या होगा आज? उसके ऊपर एक पीछे से साउंड अफ़ेक्ट। इफेक्ट आएगा, और ऐसा आएगा, और वो उसके ऊपर क्या गाना चल रहा होगा? दूरे न रहे कोई, दूरे न रहे कोई, आज तने करीब आओ, मैं तुम्हें समा जाऊं, तुम मुझे में समा जाओ। इतने अरसे बाद उन लोगों को ये मौका मिला है कि कम से कम एक दूसरे को समझ सके, मिल सके, मोहब्बत की बातें कर सके, एक दूसरे का अंदर की जो बातें हैं और ये होंगी, दिल को सुकून ये मिलेगा। आपकी गलतफ़हमी है, वो दोनों बैठ के राम जाने देखेंगे। कहते हैं लोग मुझे नाम जाने, जी। कैसे पड़ा कि मेरा नाम जाने। वो राम जाने टाइप की उस टाइम की कोई मूवी देखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी नए वक्तों की है। उससे भी पुराने वक्त में चले जाओ, मौसम, ऐसी कोई मूवी लगाएंगे और दोनों देखेंगे, अम्मी रास्ते ऐसा में सो कुछ भी जाएंगी नहीं। और देव भैया कहेंगे अम्मी उठे, ये मेरी जगह है। अच्छा अच्छा अच्छा, देव भैया रखवाली के लिए रखा हुआ है देव भैया केयर के लिए रखा हुआ कि है, और भाई की स्ट्रिक्ट यार वो हो इंस्ट्रक्शंस। सकता है ना, ये जरा पकड़ो पैसे, जाके कुछ चीजें खरीद के लेके आओ ना, तो ये तो हो सकता है ना। आप क्यों बुजुर्ग कपल के पीछे तो पड़ गए? क्या बुजुर्ग कपल का दिल नहीं होता यार? यार वो मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे से मोहब्बत है, उनके बच्चे हैं। तो आज अल्लाह ने उनको एक अच्छा बेड दिया है, अच्छा माहौल दिया है,
मौसम भी आशिकाना है, बारिश हो रही है। अब चुम्मी जान ने कहा सारा कुछ छोड़ो, जो जिधर जाता है जाने दो, मुझे बेड दे दो बस। तो उन्हें पता था पापा को तो बेड मिलना ही मिलना है। हम्म, मैं बड़ी थक गई हूँ, मुझे बेड दे दो। और गुटका इतना कोई, क्या मैं कहूँ, इतना बगैरत पनौती है, उसे आके बच्चा लेटा दिया बीच में। हल्का अम्मी ने कहा आज तो मैं यहाँ थी और आज ये मुझे बच्चा दे गए। नहीं, कोई मसला नहीं, वो इतने बेवकूफ भी नहीं है, उन्होंने जिंदगी ऐसी गुजारी है, वह बच्चों में ही गुजारी है, और बच्चों में रह के उन्होंने जिंदगी को आगे चलाया ना। मेरी बात आपकी समझ। बातें अक्सर मेरी समझ से बाहर होती हाँ, हैं। तो मैं इतनी खुल के बातें नहीं कर सकता, मैं उतनी कर सकता हूँ जितनी लोग भाई अपनी, देखो मैं देखिए, बात कर आप सकता बुजुर्गों को छोड़ दें। आजकल सारे आप लोगों को पता नहीं क्या हुआ है, पॉडकास्टर्स को बुजुर्गों के पीछे पड़े हुए हो आप। हूँ। नहीं भी, जी जी। देखो मेरी बात सुनो, कोई हम्म, बुजुर्ग है, हम्म, ठीक है, बुजुर्ग है, यंग है, हम्म, जो भी है, अगर वो ड्रिंक करता भी है हम्म, तो ये उसका अपना पर्सनल मसला होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। यू हैव नो राइट टू जज दैट बुजुर्ग। सही कहा। वो पीना चाहता है उसको पीने दो, वो नहीं पीना चाहता उसको नहीं पिएगा। हम्म, यू कैन नॉट जज देम, राइट। बिल्कुल। और अगर को वही बुजुर्ग लोग जो है उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं आपसे है, तो यू डोंट हैव द राइट टू एक्सपोज देम। अगर आप उनके बारे में कुछ भी जानते हो तो आपको इतना घटिया नहीं होना चाहिए कि हम्म, आप उनको जगह जगह जाके एक्सपोज करते फिर। ठीक कह रही है, बिल्कुल। ठीक है, और बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया, आपकी जिसके साथ दुश्मनी है ना, आप वो निभाओ। व्हाट डू यू थिंक? अ, जिसके साथ दुश्मनी है, उससे तो डायरेक्ट आप आ नहीं रहे हो। यार बात पता क्या है, ये हम लोग ना हर मामले में ना खींच के हर चीज को ले आते हैं, ठीक है। और ये देखो, कोई बंदा, मिसाल तौर पे कोई बंदा ड्रिंक करता है, एक मिसाल देने लगा हूं, तो उसका वो जाती है, आप उसको एक दफा हुज्जत तमाम कर देते हैं, कह देते हैं कि यार ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं पीता, आप जो करते करो। और जो भी जिसके ऊपर इल्जाम कर रहा है भाई, उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। अब अंदर से फिर मैं बात खोलूंगा तो फिर दूर नहीं नहीं, तलक हम जाएगी। बात कर मैं रहे हैं वो ना। बात नहीं जा रहा, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा शराब कहाँ बिकती है? मुझे क्या पता, सऊदी अरबिया। ये कब से हुआ है? जी जी जी, जब उन्होंने इस चीज को रिसर्च किया ना, सबसे ज्यादा ये मुसलमान ही पीते हैं चोरी छुपे। और बाहर बकायदा उन्होंने इसके ऊपर फीचर आया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा वहां जाती है। और भाई किसी का जाती मसला है, आप तो वो जाने, उनका काम जाने, जो वहां के किंग है, वो वहां के जो लोग हैं, वो आम जिंदगी थोड़ी जीते हैं, एक किंग किंग बनता है इसलिए कि वो याशी कर सके। अय्याशी के लिए कर सके। बाकी किसी के ऊपर आप नहीं कह सकते भाई, किसी का कोई अपना मजहब है, वो उसके साथ, उसके लिए आसानी है, वो तो वो मैं जो तो कहती हूँ अगर आपके मजहब में मना भी है और अगर दूसरा बंदा कर रहा है तो यू हैव नो राइट टू जज हिम। आप जज नहीं कर सकते। अब मेरे दोस्त जैपनीज है मिसाल तौर पे, वो सारे पीते हैं, ठीक है। एक उनको पता है कि यार ये बंदा नहीं पीता, हम्म। मैं नहीं पीता, मैंने कई दफा उन्हें कहा, मैं उनसे उस वक्त हट जाता हूँ, एक बात है। तो ये मसला नहीं होता, आप किसी के ऊपर मुसल्लत ना करो किसी भी चीज को। जिस आप जिस चीज को जितना दबाया जाता है ना, वो वैसे उतनी उभर के आती एक है। आपको राज की बात बताऊं, जो चीज जिस चीज को ज्यादा दूसरों को मना कर रहा होता है ना, वो खुद ये सारे काम कर रहा होता है। हमारे मुल्ला देख ले, जी जी। वो जिस चीज से आपको मना कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, और वो खुद कर रहे होते हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जी जी। टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है, जी। तो मुझे ये बताइए, ये दरगाह में और मजार में कोई फर्क होता है? कोई नहीं, सेम है। सेम है। जी। क्यों नहीं जाना चाहिए दरगाहों पे? जब कहते हैं जाना नहीं चाहिए, तो फिर ये जगह जगह इतनी सारी दरगाहें और इतने सारे मजार क्यों होते हैं? जी, सबसे पहले बात एक ये है कि अभी तक जो इस्लाम बरसगीर में फैलाया गया ना, फैला गया है, वो इन्हीं लोगों ने, जैसे कि आपके पास है वहां पे शाह अजमेर है, शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, इन्हीं का लिख किया हुआ है। जी। दीन अस्तु हुसैन, हुसैन दीपना अस्तु हुसैन, सद्दार नदाद दर्द दस्ते दर दस्ते यजीद, हक्का बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन। यहाँ पे जितने भी ये लोग हैं, बेसिकली ये एक एक मैसेंजर की तरह है। इन एग्जैक्टली। लोगों ने, जैसे पहले देखो, हिंदुओं में जैसे वो इबादत करते थे ना, पंडित हाँ, होते थे। पंडित होते सारे वो इबादत करते थे। इनको कवालियों में क्यों लाए? इस वजह से कि लोगों तक पैगाम पहुंचे। एक पैगाम पहुंचता है, अगर जो मस्जिद का मौलवी है वो किसी को पैगाम कैसे दे देता है? छड़ी पकड़ के पैगाम देता है, जी। मेरी मर्जी के मुताबिक करो। तो ये आप सोचो
कि बच्चों को मार मार के कुरान पढ़ाया जाता जी है, जी जी जी। जो कि इलीगल है। यार यही तो बात है, हम लोग इसीलिए तो कहते हैं खुद पढ़ के आप बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है। अब जो मेरी बात वहां पे आ रही है, आपने दूसरी तरफ ले गई है ना, ठीक है। तो देखिए जो लोग कहते हैं ना कि बस जी बात दरगाह पे नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना, ये गुनाह है, तो भाई अगर फिर इस बात पे आओगे तो फिर तो हर जगह गुनाह है, हर चीज। हर चीज में गुनाह है। क्या गुनाह है? क्या कुछ नहीं आप लोग कर रहे हैं, ये कहते हैं जी। अच्छा नहीं, मैं आज बड़ी प्यारी सी एक बात करता हूँ जी। हम तो वही करते हैं जो न- नबी पाक ने किया, ठीक है, जी। जनाब मोहम्मद ने किया है, ठीक है। हम लोग सिर्फ एक ही बात करते हैं। तो वहां पे तो उन्होंने तो कभी फोन भी यूज नहीं किया, उन्होंने तो जुब्बे पहने हैं, उन्होंने तो दूसरी चीजें आप लोग क्यों पहन रहे हो? अपने फायदे के लिए आप वो चीज करते हो कि नहीं नहीं वो आप दरगाह पे ना, और क्यों ना जाओ यार। खुदा के नेक बंदे ही है ना जिन्होंने आगे इस्लाम के लिए, इन चीजों के लिए उन्होंने, देखो आज वहां पे हिंदू भी जाते हैं, शाजमेर जाते हैं। हिंदू भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं सारे। ये एक ऐसी जगह होती है जहां पे जो मर्जी आए, और लोग मन्नतें मुरादे मानते हैं और वो होते हैं, और पूरी भी होती हैं। होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो उनके, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। अब इन लोगों ने ये बेसिकली सारे सऊदिया के पीछे लगे हुए हैं कि किसी को नहीं जी। वो यार बात ये है, सिर्फ खुदा से और आपका राब्ता, तुम्हारा तो राब्ता, तुम्हारी औकात क्या है खुदा के सामने? इंसान की क्या औकात है? कुछ नहीं है भाई। इस्लाम तो ये कहता है कि वसीला, आपका वसीला कौन है? आप वसीले को डिस्क्राइब कर दो एक दफा, जी जी। वसीले का क्या मतलब होता है? वसीला ये होता है जिसने आप तक वो चीज पहुंचाई है। मैसेंजर। मैसेंजर कहते हैं ना, खुदा ने किसी से बात की है? जबरील से किसने बात की है? किसी ने बात नहीं की। जबरील ने आके, वो जो फरिश्ता था जिसको मैसेंजर बोला जाता है, ठीक है, उसने आके मोहम्मद से बात की, मोहम्मद को कहा कि खुदा का ये, वो मैसेंजर यहाँ की बातें वहां तक और वहां की बातें यहाँ तक। मतलब जो एंजल्स थे। एंजल्स है। आज इस्लाम आपको बताया किसने? मोहम्मद ने बताया। नमाज क्या? मोहम्मद ने बताई। रोजा क्या? मोहम्मद ने बताया। ज़कात क्या? जीने का तरीका क्या है? लोगों से मोहब्बत से बात कैसे करनी है? किसी के साथ किसी को दुख नहीं देना। आपके लिए क्या मोहम्मद के उस वक्त कौन थे? सारे यहूदी थे, काफिर थे सारे ये लोग। अब काफिर भी कह दो, बता दो क्या होता है? काफिर वही जो इस्लाम से जो किसी चीज पे बिलीव नहीं बिलीव करते। नहीं करता। उन्होंने सबको इकट्ठा किया, हम्म। वो सबसे बैठते थे, बात करते थे सबको। भाई स्टेप बाय स्टेप ही हुआ ना। अब ये इनका बुगज कुछ और है। बुगज है कि अगर आप आज, एक मैंने बात फिर थोड़ी सी हट जाएगी। नहीं, आप टू द पॉइंट हमें हाँ समझाएं जी। कि वाई हम लोग दरगाह पे जाते हैं, जी हाँ। क्यों हम लोग मज़ारों पे जाते हैं। यार ये उन्हीं की औलादें, ये रसूलुल्लाह की औलादें कहलाती हैं आगे। सैयद जितने हैं, जी जितने जी सैयद आ रहे हैं, या उनसे जिन्होंने लिया हुआ है, जी। ठीक है, तो वो आगे यही है। अजमेर शरीफ हो गया, जैसे और भी है, शोबाज कलंदर है जिसका अक्सर आपने, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला, एग्जैक्टली। क्या उनका विर्द क्या था? ये कहते हैं चौथे खलीफा है, वो कहते हैं पहला खलीफा दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। अली फर्स्ट है, बाकी सब बाद में। मोहम्मद के बाद अगर कोई है तो अली है। ये तो सब सुनते हैं, ये ठीक तो है। सब सुनते हैं और सब लोगों ने सुना है, सुना है गाया है, जी। हर चीज है। चार चराग तेरे, बिल्कुल। लेकिन उनको मतलब नहीं पता होता जो गा रहे होते। जी जी। लेकिन जिनको पता है वो पता है, सही। जिनको पता है वो पता है। लिहाजा ये जो कह रहे हैं ना, ये 250 साल पहले तो ये लोग इकट्ठे हुए हैं। एक सिर्फ, और ये इस जो फिक्का है, इस, मैं उनका क्योंकि नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझ जाइए, रिसर्च कर लीजिएगा। 250 साल पहले इन्होंने आजाद किया सिर्फ और सिर्फ रसूल की औलाद को दूर करने के लिए, कि उनका जिक्र ना है। अब आज एक बात, जेलसी। जेलसी। जेलसी अगर आज एग्जिस्ट करती है ना, देखो बहन भाइयों में एग्जिस्ट करती है, फ्रेंड्स में एग्जिस्ट करती है, बिजनेसमैन में एग्जिस्ट करती है, तो आपको क्या लगता है उस वक्त सारे नेक शरीफ पारसा होते होंगे, उनमें भी जेलसीज थी, और जेलसीज के बुनियाद पे ग्रुपिज्म हुआ। तो ये एक शॉर्ट बात हमने करनी थी, आगे हम बात करते हैं वापस। उस जगह पे वापस उस जगह तो पे आते बाकी ये है कि आप खुद भी जो भी देखें, गूगल आपके पास है, हैं। आप खुद मारें ये क्या है, सब पता चल जाएगा। और एक ही बात करके कि मोहम्मद साहब के बाद ये सब, क्योंकि मोहम्मद साहब कहते हैं, हम सरकार मोहम्मद कहते हैं, 100 साल तो उनकी हदीसों को, 100 साल जला दिया हर चीज।
ताकि कोई मैसेज ना पहुंचे। क्यों? उनका सिर्फ एक ही मकसद था, मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अपनी अहले बैत, जी। मेरे खानदान वाले। क्योंकि कुरान को आपकी समझ नहीं आएगी अरबी की। अगर कोई कहते जी वो अरबी थी, वो अरबों को उस वक्त समझ नहीं आई, तो उन्होंने भी नबी से पूछा, उनकी औलाद से पूछा। सही। ये नहीं कि वो अरबी में थी, उनको समझ ही नहीं आती थी ये क्या है, तो समझाया किसने? भाई जो वसीला है, मेरा वसीला अगर आप है, अगर आज मैं मिसाल तौर पे यहाँ पे आया हूँ, जी। एक मिसाल देता हूँ ना, तो आपकी वजह से आपने मुझे वहां पे वहां से इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस करवाया, मुझे दूसरे मुल्क से यहाँ पे बुलाया, मुझे रखा। मैं कहता हूँ जी आप छोड़ दें, जो करने वाला अल्लाह है। और भाईजान अल्लाह ने वसीला ही इसी बंदे को बनाया है, और जिस वसीले को आप छोड़ के कह रहे हैं डायरेक्ट अल्लाह के साथ, ओ भाई तुम्हारी तो हैसियत ही कोई नहीं है। अगर आप लोग सोचते हो ना कि गॉड एक ऐसी एंटिटी जो आपकी समझ में आ जाए, तो नहीं आएगी। बिकॉज आपको उसी ने बनाया, और जिसने आपको बनाया होता है ना, आप उसको समझ नहीं पाते, वो आपको सारा कुछ समझ रहा होता है कि आपने क्या करना है। एनीवेज, वापस आते हैं वापस आते हैं उन लोगों की तरफ जो हमें इतनी अजीब अजीब दिशाओं में लेके जा रहे हैं। यही लोग हैं ना जिनकी वजह से हम लोगों के पास इतने अनगिनत टॉपिक आ रहे हैं। अब इन लोगों की हरकतें देखो। एक जमाना था जब भाभी जाया करती थी साथ, और भाभी हर एक बंदे की पसंद के मुताबिक सब कुछ पैक करके लेके जाती थी। और आज एक जमाना है जब ये कंजूस माइजर औरत है, इसके पास करोड़ों, लेकिन खिलाने की हिम्मत नहीं है। वो कहते हैं ना, वो जो एक नेचर वाइज इंसान के अंदर होती है ना, कमजरफी, वो कभी जाती नहीं है। तो उस औरत के पास पैसा तो आ गया, लेकिन उसकी कमजरफी नहीं गई। वो खाने के नाम पे बेचारों को चाय और चिप्स खिला दिए। वो गुटखा कह रहा है मैं भूखा हूँ, मेरे पेट में पानी भी नहीं गया और ये भी नहीं गया। वो कह रही है चिप्स का और रात को डिनर करे। और उसके बाद कह रहे हैं मर्द समाज बहुत डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ है, कहीं डब्बा मेरे कत्ल की प्लानिंग न कर दे। नहीं ऐसा नहीं है। देखो वो इसलिए कह रही थी, देखिए मैं उसकी थोड़ी सी सफाई भी देने लगा हूँ। उसका ज़हन है कि हमने पैसा खर्च किया हुआ है, आप कम खाओ, रात को डिनर में ज्यादा से ज्यादा खाना। वो अच्छा, अपने पैसे पूरा करना चाह तो रही है। अगर भूख अभी लगी है तो डिनर मर जाए आप तक। लोग। बेहतर हाल ये है, मर जाए आप लोग या अपने पैसों की खाएं जाके। अपने पैसों का खर्च करें भाई। वक्त आ गया है कि अब सारा कुछ हम जो कुछ करेंगे। अब थेपले हम्म। थेपले खिला रही है उनको। वो अम्मी ने एक थेपला पकड़ लिया, लाओ हमें तो दो, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। ये बेटी खाला बना के लेके गई बेचारी, बच्चा भी वो संभाले, थेपले भी वो बनाए, सारा कुछ वो करे। ये जो अम्मा महारानी है, चुम्मी जान, ये सिर्फ चुम्मियों के काम के लिए रह गई है। यार वो ठीक है जो भी है, अम्मा भी है, वो जो भी करती है। अब अम्मा की इतनी अहमियत, अब सबकी अम्मा कौन है? डब्बा। तो फिर अम्मा तो वो हुई ना, ये मैं अम्मा नहीं रहेगी, ये भी वैसी ही है जैसे एक दूसरा घर में कोई फर्द रहता है बस। इनके जो अम्मा के शौहर है, ये भी वैसे ही है, उनके हस्बैंड जो है, कि वो एक घर में अब सबकी अम्मा सबकी माँ जो है ना इस वक्त, वो यही है। जैसे हमारे वहाँ पे क्या सबकी माँ है ना, तो यहाँ पे भी इन घर की माँ इनकी यही है। इसीलिए, लेकिन एक बात, आप जो बात सच है, इन लोगों के साथ बच्चे सब इंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं इनके साथ, ठीक है। लेकिन वहां पे जाके थोड़ी सी वो हिचकिचाहट फील होती हिचकिचाहट नहीं, वहां पे तमीज के साथ रहना पड़ता है, थोड़ा मुअद्दब रहना पड़ता है। यहाँ पे इन चवलों के साथ जो मर्जी चवले मारे, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ भी गलत नहीं है। होगा। वॉशरूम दिखा रहे हैं यार, वो वो कहते हैं भी ये वॉशरूम जो है हमारे हमारे घर बेडरूम से देखो, ज्यादा खूबसूरत है। तो यही से आइडिया कॉपी कर जकूजी ले। के बारे में वो कह रही ये क्या है। यार जकूजी, अच्छा मुझे कहती है जकूजी तो गोल होती है, ये तो स्क्वायर है। और बहन जेट स्प्रेज लगे होते हैं, हाँ, चाहे वो टब में लगवा लो आप। इनको इतना नहीं पता, कम से कम पीछे से बेसिकली उसके अंदर बैठ के मसाज होता है, ठीक है। जेट पावर, स्प्रेज लगे जी होते जी हैं वही। ना। तो इन लोगों को, उन लोग कई लोगों को नहीं ना पता है इस के, तो वो एक, अब बंदा क्या इनको समझाए कि इनको इतना भी नहीं पता। लेकिन वाकई यार अभी तो स्टार्ट किया उन्होंने बाहर जाना, इतने अरसे से वो बेचारे बाहर भी नहीं गए बेचारे। तो बेसिकली अक्सर जब किसी का बेबी डिलीवर होता है ना, तो हस्बैंड वाइफ जाते हैं बेबी मून पे। हम्म। ये एक नई टर्म इजाद हुई है। जी। पहले हनी मून होता है, बेबी मून होता है। हम्म। यानी कि बेबी मून है तो जाओ बच्चे के साथ जाते हैं माँ बाप और वो सारा कुछ। ये बेबी मून पे उठा के पूरा खानदान ले गए।
भाई देखो, उन्होंने जैसे भी करना, उन्होंने लोगों को दिखाना है। जैसे इन लोगों ने पहले वो इनके भाई लेके जाते थे, सबको एन्जॉय करवाते थे, चीज़ें देखते थे कि यार ये देखो, ये भाई के लेवल को तो टच भी नहीं कर पाए ये लोग। भाई जिस तरह से वो शहाना अंदाज में लेके जाता था, मैडम बुकिंग करती थी, हर किसी की जरूरत के मुताबिक रूम तैयार होता था। हर किसी, मतलब ये पहले करने वाले, मैं कल भी आपसे बात कर रही थी, बुकिंग करनी का मतलब यही होता है कि आप अपनी डिमांड्स उनको बता दें जी, और वो लोग आपको वो वाले रूम प्रोवाइड कर देते हैं। अब इनको इतनी अक्ल नहीं थी कि हमारे फादर को लेके तो जा रहे हैं, ये तो उनको बता दो कि हमारे साथ एक पेशेंट है जिसको स्टेयर्स के बगैर का कमरा चाहिए। वहां जाके इतना केओस, इधर भागी जा रही है, उधर भागी जा रहे हैं, दुपट्टा का जो हिजाब है वो नीचे पहुंचा हुआ है, गर्दन तक सारी गंजापन नजर आ रहा है। तो वो जो आपकी हिजाबन ब्लॉगर है ना, इसको अभी तक इतनी सेंस नहीं आई है। ये कहते हैं ना, यार एक तुम्हें बात बताऊँ, पढ़े-लिखे और जाहिल में बड़ा फ़र्क होता है, वही ज़मीन तो आसमान। कहते हैं एजुकेशन इज नॉट हाँ, इम्पोर्टेंट, तो अखलाक अच्छे हाँ, होने तो चाहिए। इखलाक में अभी पता चल गया ना, इतनी आप लोगों को सेंस ही नहीं है कि बंदा कहीं जाता है, उसकी बकायदा उसके उनको जो-जो आपकी डिमांड होती है, आप उनसे बोलें, वो आपको पूरा भाई कर उनका काम है। वो आपको क्रिब भी प्रोवाइड करते हैं। जी, अगर आप कह रहे हैं हमारे साथ बच्चा है छोटा, वो आपको क्रिब भी प्रोवाइड करेंगे। एक्स्ट्रा टॉवल्स चाहिए, एक्स्ट्रा टॉवल्स देंगे, रूम स्लीपर्स देंगे। ये रूम स्लीपर ले जाना भूल गई, शाम को जाके शॉपिंग करके आई उधर से, रूम स्लीपर नहीं है मेरे पास। मतलब हद से ज्यादा। उन्होंने खींचना है लंबे से लंबा, कुछ जैसे भी हो ना, लेकिन एक बात है, रस्सियां गीली होती हैं। गीली होती है, बस। ये बात समझ नहीं आई आज तक किसी को। बारिश में रस्सियां गीली हो जाती हैं तो लोग कैसे करते हैं वो? हाँ, बिल्कुल वो मना कर देते, रस्सियाँ गीली हैं बस। स्लिप हो जाएंगे आप। इसीलिए कहा पढ़े-लिखे और जाहिल में इतना फ़र्क होता है। बहुत ज्यादा है यार। ऊपर से वो जो स्काई डाइनिंग है, मैं तो सब कहती हूँ डब्बा करे। हुँ। स्काई डाइनिंग एक दफा डब्बा को करा अच्छा, दो। तुम क्या कहती हो, उसे कुछ हो जाए और बाकी सारा गुटखा नहीं ले नहीं, ले जाए। नहीं नहीं, कुछ नहीं हो उसका उससे। वैसे ही दिल बैठ जाएगा, है मैं इतनी दूर, और मैंने तो इतना अभी तो नए-नए फ्लैट लिए हैं, नई-नई ज़िंदगी अभी शुरू की है। अभी तो पैसा आना शुरू हुआ है। नहीं मतलब वो हमेशा से ऊंचाई पे जाना चाहती थी, तो मैंने कहा ऊंचाई पे जाके एक दफा इतनी दुनिया देख ऊँचाई ले। पे ना लेके जाओ, वो ऊपर से ज़्यादा ही ऊँचाई पे निकल जाए, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? नहीं 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 नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग बैड हैपन टू हर। वो नहीं होगी तो कैसे हम बताएंगे कि इसने क्या गलत किया? बहरहाल ये है कि इन लोगों ने बहरहाल अच्छा कर रहे हैं जो भी, लेकिन ये है कि चले बच्चे एन्जॉय कर रहे हैं, बच्चों के लिए एक अच्छा रहा है, वो खुश है। तो यही वो लोगों को दिखाना चाह रही है। वैसे ना, किज़ा बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हो गई है। हुँ, वो पूरी ग्रोसरी सँभाल लेती है, ठीक है? वो सारा सब लोगों की पसंद के ऑर्डर ले आती है। यानी कि ये ग्राउंड सेट हो रहा है कि अब इसकी शादी हो जानी चाहिए। हुँ। जो रिश्ते लेके आना चाहता है आ जाए, हम तो मेहर को लाने ही वाले हैं अब। यही बात है कि अभी क्योंकि आप लोग उस बच्ची का ज़िक्र कर रहे हैं, तो आपने किया, हम और सबने किया कि बच्ची के साथ ऐसे देखो, बार-बार उसे आगे लेके हर हर डिस्कस उसके साथ हो रही है, मज़ाक भी उसी के साथ हो रहा है, गुटखा भी उसी के साथ कर, क्योंकि लोग पसंद करते हैं उसे। जो जिस चीज़ को आप पसंद करेंगे, उसको वो आगे लेके आएँगे। आप चाहे वो किसी को भी करें, आप लोग। अब देखिए ना, हम लोगों ने बोल-बोल के कि मैडम के फादर कहाँ है, मैडम के फादर कहाँ है? हुँ, मैडम के फादर प्रकट हो गए। हो गए। हम लोगों ने बोल-बोल के कि जी वो बड़ी अच्छी बच्ची है, बड़ी इनोसेंट बच्ची है, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने उसको सामने ले आई। अब आप, हम तो आपकी शादी तक का खर्चा उठाने के लिए तैयार। तुम बताओ तुमने क्या करना है? वो कहती है कि मैं बताऊँगी। एक अंडर एज बच्ची है, उसके फैसले उसके फादर लेंगे या वो खुद लेगी? भई जो पालेगा वही कर लेगी। पाल तो अभी तो। भई उनका भी तो फ़ादर बाहर कर रहा है ना, किनका फादर? किज़ा का और उनका ना। नहीं तो उनकी तो मदर है ना यहाँ उनकी पे। मदर है तो उनकी मदर तो उनके काम करने के लिए है। फैसला तो इन्हीं ने लेना है, इन लोगों ने लेना है। भई जो खर्चता है वो फैसले भी करता है। मैंने कहा ना, सबकी माँ ये है, उहुँ। अब तो अपने भाई की भी माँ ये बनने वाली है अनकरीब, आप देखना। क्योंकि ये जैसे आगे जा रही है ना, ये सबकी माँ बनेगी। नहीं, मैं वो वक़्त नहीं देखना चाहती हूँ कि ये हुँ, अपने भाई की वजह से। भाई भी कुछ कम नहीं है। जब से इसने ये इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल वाली हरकत की है ना, हुँ। तब से वो चीज़ मेरे दिल से ख़त्म हो गई है। जो थोड़ी बहुत एक रिस्पेक्ट मेरे दिल में आती थी ना, कि नहीं यार ये बेहतर इंसान है। तो इसने कहा कि किज़ा कियान को तो ज़रूरत ही नहीं लगी अभी इंस्टाग्राम की। तुम्हारे 2 साल के बच्चे को ज़रूरत लग गई और इन बच्चों को नहीं लगी। ये बात मुझे ना बहुत ज़्यादा हर्ट करी है। ब उन एक लोगों इंसान की एक हरकत उसकी सारी ज़िंदगी का इमेज बर्बाद कर देती है।
ये तो फिर होता है। ये ऐसी जगह है, वो व्लॉगिंग ऐसी जगह है, इतने फूक-फूक के कदम रखने पड़ते हैं कि एक कदम आपको ऊँचाइयों पे भी ले जाता है, एक कदम आपको पस्तियों में भी ले जाता है। एक बात और मैं करना चाहता हूँ आपसे थोड़ा-सा हट के। जी, जी। अगर कोई इस्लाम के बारे में बात करता है ना, कोई भी किसी के ऊपर ऐसे तोहमत लगाता है या कोई ऐसा अपने पास से कोई चीज़ ब बनाना चाहता है, हम उस पे बात ज़रूर करेंगे। हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसको जवाब देंगे, कोई भी हो, ठीक है? लेकिन सबसे पहले हम लोग हमारे सामने, हमारे दोस्त सारे हिंदू हैं, सिख हैं, मेरे और भी सारे दोस्त हैं, यहाँ पे भी हैं, ये भी सारे, उनकी रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरे को हमें इस्लाम एक चीज़ यही सिखा के जाता है कि दूसरे को हार्ट ना हो किसी मामले में भी, आपके किसी भी वर्ड्स के साथ उसका दिल नहीं दुखना चाहिए। वरना आपकी हर चीज़ गई, आपकी बातें, आपकी नमाज़ें जो आप दिखा-दिखा के पढ़ते हैं ना, सब कुछ करते हैं, सब मुँह पे मारी जाएँगी। यही तो कहा गया है कि रोज़े महशर आपके मुँह पे मारी जाएँगी। आपने दू नबी पाक ने सबकी इतनी इज़्ज़त की है, इसीलिए तो लोग उनकी मोहब्बत की वज़ह से लोग मुसलमान हुए हैं। मैंने नहीं सुना कि रसूल पाक ने कभी किसी के साथ सख्ती से बात की हो कि नहीं तुम करो, ये ज़रूर करो। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने लोगों को सिर्फ़ ये दिखाया कि इस्लाम की तर्ज़ ज़िंदगी क्या है। ये वो ज़माना था जब लोग बेटियों को बेटी होने की वज़ह से ज़िंदा दफ़ना देते थे। बिल्कुल। मतलब बारबेरिक था ये बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा होता था और अब भी ऐसा होता है। अभी गुजरात में एक इंसान ने अपनी बेटी को होने की वज़ह से उसे मार दिया कि बेटी क्यों हुई? तो ये चीज़ें दौरे जाहिलियत से चल रही है। दौरे जाहिलियत हम तब कहते हैं उम, कि जिस वक़्त कोई कोई किसी चीज़ को नहीं मानता था। ओनली पावर वाज़ गोल्ड, पैसा। जिन लोगों को ये सुनते हैं ना बेसिकली उनको हम आलिम नहीं कहते, मुल्ला कहते हैं और मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फ़साद है। आप खुद देख लें। तो यार दुनिया अभी वो दौर कहाँ रह गया? इसीलिए तो मैं आपसे कहा कि आप कोई भी बात होती है, आप खुद रिसर्च करें कि यार ये क्या है? तो बात खत्म हो जाएगी उसके ऊपर, पूछने की इनको ज़रूरत ही नहीं है। लिहाज़ा किसी को कोई भी है, चाहे सिर्फ़ इंसानों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जानवर भी, जानवर के साथ भी सख्ती नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते। ये हमें हुक्म दिया गया। लेकिन अब कहेंगे आप लोग फिर आप तो कुर्बानी देते हो। क्या? जानवर के साथ सख्ती नहीं कर सकते, हुँ। तो आप तो कुर्बानी देते हो एज़ अ मुस्लिम। देखो मुस्लिम वो इसलिए कुर्बानी देते हैं, वो एक हुक्म है, कुरान में एक हुक्म है और वो किन लोगों के लिए? कि देखो, इसीलिए तो कोई चीज़ बनाई, एक गाड़ी आपको दी गई है, उसको आपको खाने के लिए तो नहीं दी गई ना, वो इसीलिए दी गई कि आपने उसमें ड्राइव करना है। आपकी इसीलिए ये जो कुर्बानी की जाती है, बेसिक ये भी गरीबों के लिए की जाती है, जो वो जो लोग नहीं खा सकते, उन तक वो गोश्त नहीं खा सकते, उनका दिल चाहता है और वो नहीं खा सकते, इसीलिए ये कुर्बानी का एक सिस्टम अल्लाह पाक ने दिया है। कोई भी चीज़ अगर उस ज़ात ने बनाई है, तो वो इसलिए बनाई है हमारे लोगों, सबसे अफ़ज़ल इंसान है दुनिया में, राइट। अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए कहा गया है। इसी के लिए सब्जियाँ उगी, इसी के लिए पानी बना, इसी के लिए सब कुछ हुआ। तो अफ़ज़ल सबसे इंसान है, तो क्या वो ज़ात जानती नहीं कि इसके लिए क्या है और क्या नहीं है? ख़ैर इसको एनीवेज़ इसके साथ ही हम लोगों का आज का पॉडकास्ट का टाइम खत्म होता है और हम लोगों ने यार मैं तो अभी बहुत और बोलना चाहता था, मैं 3 दिन नहीं बोला यार। तो आप अपनी गलती से नहीं बोले 3 दिन, खुद नहीं आए आप। दीपिका छल्ला जी की के लिए कुछ कहेंगे? जी। मैं आपको बहुत मिस कर रही हाँ थी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें याद करती हैं। आप और भी सारे दोस्त याद कर रहे थे। आप सबका दिल से शुक्रिया। तो इंशाल्लाह हम लोग बात करते भी रहेंगे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आऊँगा आप दोबारा ना। ज़रा मैं फ़ार्म में आ गया हूँ थोड़ा-सा। तो टेक केयर मेरी तरफ से सबको टेक केयर अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने सबका आप ख़्याल कीजिएगा। बाय-बाय, टेक केयर।